जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें आपने क्लास 9th के SST के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज के फॉर्म में किए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर अभी तक आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. What percentage of real wages of workers declined due to the rise in price of essential goods in 1904 in Russia? And the options are A 10%, B 20%, C 30% and D 40%. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 20%. So guys, 20% of the real wages of workers declined due to the rise in price of essential goods in 1904 in Russia. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। नेम द वाइफ ऑफ जार निकोलस II. एंड द ऑप्शंस आर ए एंटोनेट लॉरेंट, बी क्वीन एलिजाबेथ, C Zarina Alexandra and D Queen Victoria. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. Time up guys. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is C Zarina Alexandra. So guys, Zarina Alexandra was the wife of Tsar Nicholas II. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। Budanovka was the name given to Soviet and the options are A hat, B trouser, C coat and D boots. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हैट। सो गाइस, ब्यूडेनोव्का वाज द नेम गिवन टू सोवियत हैट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। जादिदिस्ट वर डैश विद इन द रशियन एम्पायर। एंड द ऑप्शंस आर ए जर्मन रेफ्यूजीज, बी पेरिस रिफॉर्मर्स, सी मुस्लिम रिफॉर्मर्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी मुस्लिम रिफॉर्मर्स। सो गाइस, जादिदिस्ट वर मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। Which group in Russia was against any political or social change? And the options are A radicals, B nationalists, C liberals and D conservatives. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी कंजर्वेटिव्स। सो गाइस, कंजर्वेटिव्स इन रशिया वर अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल और सोशल चेंज। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। The commune of farmers was known as, and the options are A. Tsar,
बी मिर, सी ड्यूमा एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मिर। सो गाइस द कम्यून ऑफ फार्मर्स वाज नोन एज मिर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। What kind of development took place as a result of new political trends in Europe? And the options are A. Railways expanded, B. New cities came up, C. Industrial revolution occurred, and D. All of these. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइज all these developments took place as a result of new political trends in Europe. Guys वो सारी developments क्या थी? Railways expanded, new cities came up and the industrial revolution occurred. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने next question की ओर and here is the question number 8 on your screen. In contest of Russia, who launched the slogan "Peace, Land and Bread"? And the options are A. Lenin, B. Marx, C. Rasputin and D. ट्रॉट्स्की। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए लेनिन। सो गाइस इन कॉन्टेस्ट ऑफ रशिया लेनिन लॉन्च द स्लोगन पीस लैंड एंड ब्रेड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। हु हेडेड द बोल्शेविक पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन? एंड द ऑप्शंस आर ए. कार्ल मार्क्स, बी. ज़ार निकोलस II, सी. जोसेफ स्टालिन एंड डी. रॉबर्ट ओवेन। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. जोसेफ स्टालिन। सो गाइस जोसेफ स्टालिन हेडेड द बोल्शेविक पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। जरीना अलेक्जेंड्रा बिलोंग्स टू विच ऑरिजिन? एंड द ऑप्शंस आर ए. रशियन ऑरिजिन, बी. जर्मन ऑरिजिन, सी. फ्रेंच ऑरिजिन एंड डी. डच ऑरिजिन। So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. जर्मन ऑरिजिन। सो गाइस जरीना अलेक्जेंड्रा बिलोंग्स टू जर्मन ऑरिजिन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। हु वाज अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर who sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA? And the options are A. Joseph Stalin, B. Karl Marx, C. Vladimir Lenin and D. Robert Owen. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. रॉबर्ट ओवेन। So guys, Robert Owen was a leading English manufacturer who sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। Who conspired in Italy to bring about a revolution? And the options are A. Giuseppe Mazzini, B. Robert Owen, C. Louis Blanc and D. Karl Marx.
तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, जुजेप्पे माज़िनी। सो गाइस, जुजेप्पे माज़िनी कंस्पायर्ड इन इटली टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। Who wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprise in France? And the options are A, Joseph Stalin, B, Tsar Nicholas II, C, Karl Marx and D, Louis Blanc। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, लुइस ब्लैंक। So guys, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprise in France। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following group wanted a nation which tolerate all religions? And the options are A, radicals, B, liberals, C, conservatives and D, nationalists। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, लिबरल्स। So guys, liberals wanted a nation which tolerated all religions। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। When did the pro-Bolshevik demonstration being fired upon by the army? And the options are A, 2nd March 1917, B, 26 February 1917, C, 17 July 1917 and D, 24 October 1917। So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 17 जुलाई 1917। So guys, the pro-Bolshevik demonstration being fired upon by the army on 17 July 1917। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और गाइज आपको वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगते हैं तो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।